हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। डिस्कशन यहाँ पे करेंगे बजट के बाद क्या इम्पैक्ट आ सकता है बाजार में। ऑलरेडी बजट जो है वो पब्लिश हो चुका है। फाइन प्रिंट्स जो है पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर घुसना पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से है जो बाजार को भी शायद समझ में आज नहीं आया है। लेकिन बाजार को एक चीज़ समझ में आया कि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रापुलेट हम लोग कर रहे थे कि मार्केट को रिप ऑफ करने की तैयारी है। जो जहां से पैसा आ रहा है वहीं से खजाना भरने का जो है गवर्नमेंट की चेष्टा है, तो कुछ वैसा ही होता हुआ दिखा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो आपके 10% के थे उसको 12.5 कर दिया है। शॉर्ट टर्म जो स्पेकुलेटिव इनकम जो सरकार चाहती थी कि स्पेकुलेशन लोग कम करें, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे भी यहाँ पे 5% की बढ़ोतरी करके उसको 20% पे कर दिया है। तो सब कुछ अपडेट जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप रीड कर सकते हैं। एवरीथिंग ए टू जेड जो भी अपडेट यहाँ पे बजट से रिलेटेड आ रहा है, न्यूज़ स्टॉक्स से रिलेटेड आ रहा है, या फिर रिजल्ट्स के बारे में, सब कुछ डिटेल्स ए टू जेड आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं ऑन टाइम। तो न्यूज़ की काफ़ी ज़रूरत है मार्केट्स में, इसके लिए हम लोगों ने इस चैनल को ऐसे डिज़ाइन किया कि आप टाइम टू टाइम न्यूज़ अपडेट आपको मिलते रहे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस एक हीरो ऑफर भी है। अगर आप पिन कमेंट्स में यहाँ पे आप ग्रुप पे अगर ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे फिनोस्टैट एसोसिएट का हीरो ऑफर है। तो हमारे जो एसोसिएट पार्टनर है आप स्टॉक्स एंड एस्प्रेसो, इनके साथ अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं हमारे दिए हुए लिंक से, तो 1 महीने के लिए आपको जो है यहाँ पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। चलिए, तो निफ्टी से शुरुआत करते हैं। फाइनल क्लोजिंग यहाँ पे जो है इसी लेवल के आसपास आनी चाहिए, 24,500 के नीचे तो काफी खराब क्लोजिंग मानी जाएगी। नॉट एट ऑल अ गुड क्लोजिंग फॉर निफ्टी। एंड इफ वी सी द चार्ट्स, आई थिंक रिकवरी, यू शेप रिकवरी इसलिए आपको आता हुआ दिखा है यहाँ पे क्योंकि लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है मार्केट में, है ना। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अरे 2014 का 2010 का मार्केट है, एकदम एफ आई डोमिनेटेड मार्केट है, ऐसे कुछ। बजट अगर उस टाइम पे आता तो अभी आपको लोअर सर्किट पे मार्केट दिखता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक चीज़ें ऑपरेटेड है, इंडेक्स आर मैनेज्ड, इसके लिए आपको जो है अभी निफ्टी फुल रिकवरी होके नीचे से एकदम टॉप पे बंद होता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये होती है पैसों की ताकत जो आपको अभी बाजार दिखा रही है। पैसा बहुत है, लिक्विडिटी बहुत है मार्केट में, इनफ्लोस काफ़ी ज़्यादा है। तो चाहे वो रिजल्ट खराब हो, चाहे बजट खराब हो, मार्केट से रिलेटेड कुछ नेगेटिव क्यों ना आ जाए, क्योंकि पैसा इतना है ना, ये शॉर्ट आपको करने नहीं देगी, शॉर्ट से आपको शांति से कमाने नहीं देगी। आपको पैसा कमाना ही है तो यहाँ पे ऐसे बाजार पे आपको लॉन्ग साइड के ट्रेड्स डालने पड़ेंगे, लॉन्ग साइड पे पैसा आपको कमाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो शॉर्ट साइड पे कुछ बना नहीं, शॉर्ट साइड पे यहाँ पे कुछ खास हुआ नहीं। मार्केट रिकवर ही कर गई लिक्विडिटी के दम पे। हालांकि काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ था जिस तरीके से एलटीसीजी एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में दोनों में जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई, ये एक नेगेटिव सरप्राइज था मार्केट के लिए। एक झटका मार्केट ने दिया भी था, लेकिन वही है, मतलब पैसा है बाजार में, यहाँ पे लोग कैश में बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे फंड हाउसेस है, तो एकदम से इसको एब्जॉर्व कर लिया। देखिए जो भी फॉल था ना, ये आपका ऑलमोस्ट निफ्टी में मैं रफली कैलकुलेट करूं तो ये ऑलमोस्ट आपका 400 पॉइंट का फॉल था। 400 पॉइंट का फॉल इमीडिएटली मार्केट एब्जॉर्ब कर जाता है। सो दिस शोज रेजिलियंट, दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मनी, दिस शोज द पावर ऑफ मनी इन द मार्केट। ये मार्केट रैशनल नहीं है, ध्यान से सुनिए। ये मार्केट अगर रैशनल होती तो अभी निफ्टी आपको फ्लैट बंद हो रहा होता, नहीं दिखता यहाँ पे। मार्केट रैशनल नहीं है, मार्केट बस लिक्विडिटी के दम पे उछल रही है। जब ये लिक्विडिटी खत्म होगी तब जितना भी 100 पॉजिटिव न्यूज भी आ जाए तो भी मार्केट गिरे, क्योंकि ये लोग जो पैसे लगा रहे हैं ना नीचे नीचे लेवल्स पे, ये कभी ना कभी पैसा अपना बुक करेंगे। तब अगर मान लीजिए कुछ पॉजिटिव फाइन प्रिंट्स भी आ जाए इकोनॉमी से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, तब भी मार्केट आपको क्रैश करता हुआ दिखेगा, क्योंकि लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेनली लिक्विडिटी का है। ओवरऑल हम लोगों ने कुछ और रिवर्सल डेट्स, गैन थ्योरी जिसको मालूम है, प्रीमियम प्लस कम्युनिटी में हम लोग पूरा गैन थ्योरी के ऊपर, गैन कम्युनिटी के ऊपर हम लोग काम करते हैं, एंड उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डायरेक्टली लिंक से जुड़ सकते हैं।
web.fanconnect.com कुछ रिवर्सल डेट्स है जो हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करके चल रहे हैं कि नेक्स्ट रिवर्सल डेट कब आ सकता है एंड क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक में आ सकता है। ओवरऑल आपको हम लोगों ने कल एक स्टॉक भी सजेस्ट किया था, स्टॉक का नाम था टाइटन। टाइटन में काफ़ी अच्छा पैसा बना होगा, कल का ही रिकमेंड किया हुआ स्टॉक था टाइटन, एंड टाइटन में काफ़ी अच्छा जो है आज जम देखने को मिला। बिकॉज मेरा कल का व्यू ये था कि एफएमसीजी से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स में, ज्वेलरी से रिलेटेड स्टॉक्स में जो है आज कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि गोल्ड में ड्यूटी कम की गई है, गोल्ड और सस्ता हो रहा है, तो ये सब कुछ टाइटन के लिए पॉजिटिव था। तो इसको हम लोगों ने कल ही आइडेंटिफाई कर लिया था। तो कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो कल के वीडियो में टाइटन का स्टॉक हम लोगों ने, ये देखिए टाइटन हम लोगों ने क्या रिकमेंड किया था, यहाँ पे टाइटन नीचे से बाउंस बैक कर सकती है। देखिए कल का वीडियो है, यहाँ पे स्क्रीन पे प्ले हो रहा है, एंड टाइटन का आज का परफॉर्मेंस देख लीजिए। कल जो मैंने आपको लेवल बताया था 3372, उसके डबल चला गया टाइटन। मेरा व्यू था कि 3-4% बढ़ेगा, लेकिन 7% टाइटन आज आपको गेंस दिया है। ठीक है, कल का भी स्टॉक का डिस्कशन करेंगे। उसके पहले जो है लिंक मैं बता दूं, यहाँ पे web.fanconnect.com, जिसको भी एक प्रीमियम कम्युनिटी के साथ जुड़ के रहना है कि डेली क्या करना है नहीं करना है, इंडेक्स में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, ये सारी चीज़ों के मतलब हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्लस स्टॉक स्पेसिफिक, इक्विटी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे ऑप्शंस, ये सब कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पे जो है गाइडेंस एंड फॉलो प्रोवाइड करते हैं, एडुकेशनल लेवल्स प्रोवाइड करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है web.fanconnect.com। क्रेडिट कार्ड, फोन पे, जीपे, यूपीआई, डेबिट कार्ड, कहीं से भी पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लाइफ टाइम प्लान अगर आप जुड़ रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको जो है एक कूपन कोड यूज करना है, निफ्टी 24 के, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड ऑलरेडी दिया गया है। इसको यूज करते हैं तो आपको लाइफ टाइम में बेनिफिट्स मिल जाएगा, प्लस मंथली ऑफर एंड यहाँ पे क्वार्टरली ऑफर तो है ही। ठीक है, चलिए लेट्स गेट बैक टू द मार्केट्स। सो लेट्स सी कि कल क्या हो सकता है। कि आज कुछ खास मार्केट आज कर नहीं पाया, बिकॉज वो मतलब फ्लो में मार्केट को लगा ठीक है चलो नेगेटिव है, एक बार गिर जाते हैं, लेकिन वही जो लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी ने यहां से जो है पुल बैक किया मार्केट को। फिर मार्केट कंफ्यूज हो गया कि क्या करना है क्या करना है। देखिए मार्केट चाहती तो आज ही ब्रेकआउट दे सकती थी, अगर सब कुछ इतना पॉजिटिव था, लिक्विडिटी था मार्केट में, तो मार्केट चाहती तो आज ही 24,600, मैंने आपको कल क्या लेवल बताया था कि 24,600 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 24,600 के नीचे बाजार है तो हम लोग यहाँ पे जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट लेके चलेंगे 25,000 तक। लेकिन जब तक 24,500 के नीचे है, झटके आपको लगते रहेंगे बाजार में, एंड मार्केट उसको एब्जॉर्ब भी करती रहेगी। तो ये 3-4 बार ही हुआ 2 महीने में, झटके लगे बाजार में, लेकिन मार्केट एकदम से रिकवर कर गया। तो आज की फाइनल क्लोजिंग 500 के नीचे आई है, 24,500, दैट इज नेगेटिव इटसेल्फ। एंड रिसेंट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अपने रिसेंट स्विंग लोस को भी है यहाँ पे जो है ब्रेक किया। अगर आप मार्केट का लॉन्ग टर्म देखेंगे, लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड चल रहा था, ये ट्रेंड भी कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड आपको दिख रहा है। तो ये ट्रेंड ऑलरेडी डिस्टॉर्ट हो चुका है। 24,600 इसका स्टॉप लॉस बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस जो है निफ्टी का, ये 24,600 के आसपास है। एंड जो एंगल की हम लोग बात करते हैं, ज्ञान एंगल्स में भी यहाँ पे मैं आपको एक बार ज्ञान फैन में दिखाई देता हूँ। अगर यहाँ से कनेक्ट करें चीज़ों को तो 1:1 के नीचे ही आ रहा है मार्केट। 2:1 का जो टारगेट था उसको भी आज अचीव कर लिया मार्केट ने, जो हम लोग कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर बाजार 1:1 के नीचे है तो 2:1 का पहला टारगेट, 3:1 का दूसरा, 4:1, 8:1 का यहाँ पे आपका जो है फाइनल टारगेट बनेगा। तो ऑलरेडी फर्स्ट टारगेट अचीव है आज मार्केट में, ऑलरेडी हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। तो सेकेंड रिवर्सल के लिए देखिए मार्केट को आज का डे लो तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये कन्विक्शन के साथ 24,000 को तोड़ेगी। लेवल है 24,000। 24,000 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लगे, समझ जाइए मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है ये नेगेटिव हो चुका है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जैसे ही नेगेटिव हो जाएगा, आपको जो है लॉन्ग टर्म के बड़े टारगेट्स नीचे की तरफ खुल जाएंगे। आई एम नॉट दैट बुलिश इन द मार्केट, बट येस डेली ये जो स्पेकुलेट करना मुश्किल है मार्केट में, शॉर्ट करना मुश्किल है, बिकॉज डेली का मार्केट अलग होता है, 5 मिनट का मार्केट अलग होता है, 5 घंटे का मार्केट अलग होता है, 5 दिन का मार्केट अलग होता है। तो डेली चीजें जो है इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा,
लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म व्यू मार्केट के लिए थोड़ा सा खराब है। यहाँ से ऐसा कुछ है नहीं बाजार के लिए जो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सके कि बाजार यहाँ से 24,000, सॉरी 25,000, 26,000, 27,000, 30,000 हो सकती है, क्योंकि ना इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ आया। आज एलएनटी को भी निराश कर दिया, रियल एस्टेट का उल्टा और टैक्स बढ़ा दिया है इन लोगों ने। एलएनटी आज का टॉप लूजर। हिंदाल्को मेटल भी आज फीका पड़ गया। बस कुछ चुनिंदा स्टॉक था जैसा आईटीसी, इसका रिकॉर्ड रहा है आईटीसी का, हर बजट के दिन में ये अच्छा पैसा आपको कमा के देता है। आज भी कमा के दिया, निफ्टी का टॉप गेनर। पीपल वर शॉर्ट ऑन आईटीसी, बट आईटीसी में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। कुछ बजट में ऐसा नेगेटिव नहीं आया आईटी से रिलेटेड, तो आईटीसी का स्टॉक आज काफी ऊपर बंद हुआ है। टाटा कंज्यूमर एंड अनदर एफएमसीजी स्टॉक, ये भी 4.5% ऊपर। एनटीपीसी 3% ऊपर। अदानी पोर्ट्स 3%, ऑलमोस्ट 2.77% ऊपर आज अदानी पोर्ट्स भी बंद हुआ है। तो मेजरली आज देखिए बैंक्स में एक बैंक को छोड़ के बाकी कोटक महिंद्रा बैंक था एंड एयू बैंक था, इसको छोड़ के बाकी सारे बैंक्स नेगेटिव। एचडीएफसी बैंक वही 1620 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 76 वंस अगेन। एसबीआई 850 के लेवल्स पे झूल रहा है। एक्सिस एंड आईसीआईसीआई में टॉप बढ़ने का सिग्नल आ चुका है। ये हम लोग क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे जब भी सिग्नल आ जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं फिनोस्टैट प्रीमियम कम्युनिटी के साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए। टाइमली अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। जैसे ही यहाँ पे सिग्नल वगैरह जनरेट होता है, हम लोग पहले ही अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक में मजबूत टॉप का सिग्नल जनरेट हो चुका है, लेकिन कहाँ पे बेचना है उसका सिग्नल अभी आना बाकी है। ठीक है, एक मजबूत टॉप इसमें जो फॉर्मेशन 1260 के आसपास होनी थी, 1250 के लेवल्स पे आसपास होनी थी, वो हो चुकी है। 1200 के आसपास एक लेवल इसका सपोर्ट है, एंड जो अब नेक्स्ट सिग्नल जनरेट होगा हम लोग डेफिनेटली अपने क्लाइंट्स को अपडेट करेंगे। तो एक्सिस, आईसीआईसीआई, ये सारे स्टॉक्स अगर आपको बैंक्स में शॉर्ट रहना है तो ये स्टॉक्स रहेगा जिनमें आप शॉर्ट रह सकते हैं। एचडीएफसी को छोड़ दीजिए, बेकार नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट पे आप शॉर्ट करेंगे, फिर वो एकदम से खींच लेगी ऊपर तो भारी नुकसान हो जाएगा। तो जो ऑलरेडी मरा हुआ है उसको छोड़ के बाकी सारे स्टॉक जो कटने के लिए रेडी हो रहे हैं उनको मारिए, ऊपर से शॉर्ट करिए तो पैसा बनेगा। चलिए कल के कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो एक्सपायरी लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। तो कल टाइटन जैसा ही एक और स्टॉक पिक यहाँ पे जो है हम लोग रेकमेंड करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो मेजरली हम लोग चीज़ें देखते हैं, कल टाइटन को भी ऐसे आइडेंटिफाई किया था। टाइटन काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा था, तो इसके चलते जो है हम लोगों ने टाइटन में एक अच्छा दाव खेला, एंड टाइटन में आज अच्छा खासा पैसा लोगों का बना होगा। कल वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग। एंड देखिए कल के लिए मेजरली मेरा व्यू रहेगा यहाँ पे पैथोलॉजी पे। तो लाल पैथ लैब ये एक स्टॉक है मेरे हिसाब से। डॉक्टर लाल पैथ लैब में यहाँ पे जो है आपको कल वॉच लिस्ट पे इसको डालना चाहिए, इंट्राडे वॉच लिस्ट पे। एंड स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है, इसने अभी तक अपना शॉर्ट टर्म जो अप ट्रेंड है उसको तोड़ा नहीं है। आज भी वहीं से सपोर्ट लेके घूम गया स्टॉक। रेड में ज़रूर बंद हुआ है, लेकिन कल इसका पोटेंशियल ज़रूर है अपसाइड में ब्रेकआउट देने का। तो कल जो मेजरली आपको लेवल ध्यान रखना है वो है 3065, 3070, 75 का लेवल है। 3075 का जो लेवल है इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। 3075 के ऊपर मेरे हिसाब से डॉक्टर लाल पैथ लैब में कल इंपॉर्टेंट लेवल्स 3075 के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। एंड ऊपर में 3100 का आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगी तो 3125, 3150, 60 तक इसका जो है अपसाइड में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ओवरबॉट है स्टॉक आरएसआई के हिसाब से, लेकिन थोड़ा और पोटेंशियल है अपसाइड में। 3150-60 तक जा सकती है। नीचे में स्टॉप लॉस आपका इंटैक्ट रहेगा 3000 के आसपास। सेकेंड स्टॉक विल बी ऑन द सेलिंग साइड। सेलिंग साइड में मेरे को बंधन बैंक थोड़ा ज़्यादा ही वीक लग रहा है। 4 साल से स्टॉक एक ही रेंज पे है। 2020 में भी 200 के पास थी, आज भी 200 के पास है। 4 साल से नील रिटर्न है स्टॉक का। तो अभी ये और पेन देगी अपने इन्वेस्टर्स को। बंधन बैंक बाय एंड लार्ज यहाँ से थोड़ा बहुत नेगेटिव व्यू लग रहा है।
195 193 के नीचे बंधन बैंक मेरे हिसाब से कल वॉच लिस्ट पे जरूर डालिए। 188 186 ये आपका डिजायर्ड सपोर्ट लेवल्स होगा। ऊपर में 197 के आसपास का आपका एसएल बैठाना पड़ेगा। तो बंधन बैंक शॉर्ट पिक है। डॉक्टर लाल पैथ लैब ब्रेकआउट दे तो उसमें जरूर बाइंग करके आप चल सकते हैं। थर्ड स्टॉक विल बी एसआरएफ। केमिकल सेक्टर से एसआरएफ काफी अच्छा लगता है। एसआरएफ में यहाँ पे जिस तरीके का स्टॉक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दो चीज होगी कल, या तो ये ब्रेकआउट देगा तो कल मेजरली इस पे ध्यान रखिए 2370 के लेवल्स पे, 2370 के ऊपर 2386 2399 2427 या फिर 2430 कह लीजिए 2430। नीचे आपको लेवल ध्यान रखना है 2350। 2350 के नीचे अगर एसआरएफ ट्रेड करने लगे तो 2335 का पहला सपोर्ट, 2303 का दूसरा सपोर्ट, 2280 का तीसरा सपोर्ट है स्टॉक में। तो बोथ साइड लेवल है। तो कल इसको जरूर स्टॉक लिस्ट में, वॉच लिस्ट में जरूर इसको ऐड कीजिए। लेवल्स जैसे ही ट्रिगर हो इमीडिएटली रिएक्ट करिए, पैसा बनेगा। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। उसके बाद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से कल के लिए क्या लग रहा है, वाई डेटा का भी एनालिसिस कल के लिए करेंगे। एंड वाई डेटा मोस्टली यहाँ पे जो है कल के लिए मेरे को लग रहा है एक बारी बैंक निफ्टी का जो ओआई डेटा है थोड़ा यहाँ पे एज पर इंडिया विक्स थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा है, बिकॉज इंडिया विक्स आज 17.5% टूटा है। 17.5% इंडिया विक्स टूटा है, तो अकॉर्डिंगली प्रीमियम एडजस्टेड नहीं है। प्रीमियम में देखिए कॉल का प्रीमियम अभी भी 250, पुट का प्रीमियम अभी भी 220। तो कल मार्केट जो पहला काम करेगी ना, मार्केट कॉल बायर एंड पुट बायर को कल पहले किक आउट करेगी, जैसे एक्सपायरी डेटा यहाँ पे देख के लग रहा है। पहले इन दोनों को किक आउट किया जाएगा, कॉल का पुट का प्रीमियम पहले घटाया जाएगा, बिकॉज काफी ज्यादा प्रीमियम। आप देखिए 52,000 जो यहाँ से 200-250 पॉइंट दूर है उसका भी प्रीमियम 111 रुपये कल एक्सपायरी है। नीचे में 51,500 जो यहाँ से 250 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे का लेवल है उसका पुट का दाम भी 150 रुपया है। तो टेक्निकली इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, लेकिन इंडिया विक्स भी गिरा है, प्लस premiums are also very high. So I believe first thing that market will do tomorrow is to make the market sideways. The operator will keep the market sideways until unless put and call के premiums balance हो जाते कल। evenly balance करने के बाद जब सब गिव अप कर देंगे तब एक रिएक्शन ऊपर या नीचे के लेवल्स में बैंक निफ्टी में आएगी। ये मेरा कल का व्यू है, अदरवाइज कल साइडवेज हो सकता है, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट रिवर्सल का डेट है वो कल नहीं है। तो हो सकता है कि कल थोड़ा मार्केट साइडवेज हो जाए, थोड़ा और फाइन प्रिंट्स को समझने की चेष्टा करें जो बजट की फाइन प्रिंट्स आई है। बिकॉज इतने दिनों से मैं बजट को देख रहा हूँ, ये पहली बार है जब थोड़ा रीड करना पड़ रहा है कि यार कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बजट में उतना खास तरीके से मतलब एकदम क्लियरली समझ में नहीं आई। तो बाजार ने भी वैसा ही रिएक्ट किया, आज पहले गिर गया फिर चढ़ गया ऊपर, फिर फ्लैट बंद हो गया। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा खराब है एज कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्योंकि देखिए अभी सोने के दाम भी आपने घटा दिए, ड्यूटी आपने कम कर दिया, तो एसेट क्लास में लोग अभी सोना को भी कंसीडर करेंगे। इक्विटी में ऑलरेडी पैसा रख रहे हैं, तो जब आप गोल्ड में पैसा रखेंगे, जब आप इक्विटी में पैसा रखेंगे, तो फिर यहाँ पे जो है फिक्स डिपॉजिट का, एफडी का फिर क्या काम। ऑलरेडी बैंक्स के डिपॉजिट नीचे जा रहे हैं, अब आपने गोल्ड में भी यहाँ पे जो है ड्यूटी घटा दिया गोल्ड का, तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ बायर्स दे विल कम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। ऑलरेडी पीपल आर इन्वेस्टेड इन इक्विटी। इस पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से जाएगा, एफडी से जाएगा। तो बैंक ऑलरेडी खतरे में था, इसको और आपने ढकेल दिया है। ठीक है, तो बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो जैसे ही लोगों को समझ में आया, देखना आप बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिर गया, निफ्टी संभाल रहा था जब बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिर गया। एक टाइम में बैंक निफ्टी 2.5% नीचे था, वहां से रिकवर होकर ऑलमोस्ट 1% फ्लैट यहाँ पे बंद हुआ है बैंक निफ्टी। तो मेरे हिसाब से ये जो चीजें करी है
गोल्ड का ड्यूटी वगैरह सस्ता कर देना, इससे एफडी में और इफेक्ट पड़ेगा। लोग अभी एफडी वेफडी तुड़वा के गोल्ड अगर खरीद लिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चल ही रहा है, तो अगर एफडी तुड़वा के अगर गोल्ड वोल्ड खरीदते हैं तो बैंक्स को जो है फिर से काफ़ी मोटे भारी ब्याज पे, हायर इंटरेस्ट पे जो है पैसा उठाना पड़ेगा लोन देने के लिए, जिससे बैंक्स की लिक्विडिटी और भी ड्राई होगी एंड मार्जिन्स पे भी इफेक्ट आएगा, एनपीए भी बढ़ेगा, प्लस यहाँ पे जो है डिपॉजिट ग्रोथ भी काफ़ी नीचे नीचे और भी आते रहेगा, डिक्लाइन फेज में रहेगा, तो बैंक्स के लिए नेगेटिव है। इसके लिए स्मार्ट मनी ने क्या किया है, आज निफ्टी को ऊपर रखा है, ऑपरेटर ने बैंक निफ्टी को 1% नीचे रखा है। ठीक है, तो देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये दोनों एक साथ आ ही जाएगी। अभी आपको दिख रहा होगा निफ्टी स्ट्रांग, लेकिन एक टाइम बाद आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी निफ्टी का दोनों का इक्वली गिरावट एंड चढ़ाव हो रही है। तो वक्त वक्त की बात है, यहाँ पे 10-15 दिन लगते हैं दोनों इंडेक्स को स्टेबलाइज होने में, इतना मतलब डिफरेंस दोनों में नहीं चल सकता लॉन्ग ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। तो आई बिलीव 51,500 मेक और ब्रेक है बैंक निफ्टी के लिए, इसके नीचे सीधा 50,400 50,000 के लेवल्स आते हैं। निफ्टी के लिए 24,000 आज का डे लो, 24,074-70 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। टूटना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस दिन टूटेगा, ध्यान से सुनिए, जिस दिन टूटेगा निफ्टी में सपोर्ट, मेरे को लगता है कि वापस से आप 24,000 देखेंगे 6-7 महीना बाद। तो ये लेवल काफ़ी क्रूशल है। 24,000 जैसे टूट गया, 23,000 तक का जर्नी स्टार्ट हो जाती है। 23,000 के नीचे 22,000, 22,000 के नीचे 21, 21 के नीचे 20 तक निफ्टी आपको मार्गदर्शन 20,000 का करा सकती है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा कॉशियस रहिए। मैं कल भी सेम चीज़ आपको बोला, आज निफ्टी 600 पॉइंट निकाल दिया नीचे, रिकवर हो गया वो अलग बात है, लेकिन इंट्राडे में 600 पॉइंट निफ्टी गिरा था, ये कल का हेडलाइन बन जाएगा बजट के दिन। ठीक है, रिकवर किया वो बाद में, लेकिन एटलीस्ट जो लोग कॉशियस थे वो फ्रेश बाइंग नहीं किए एंड पैसा बचा लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का फटाफट लेवल देख लेते हैं कल के इंट्राडे के लिए। देखिए एक्सपायरी है, तो चेष्टा कीजिए एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं करने का। कल वैसे भी वॉलेटिलिटी पीक पे रहने वाली, इंडिया विक्स थोड़ा नीचे आया है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं, कल वापस 20-30% डाल देगा तो। ठीक है, तो मार्केट अभी अनसर्टेन है, कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत कीजिए मार्केट में। यस, निचले लेवल्स पे एक चीज हम लोग को दिख रही है, लिक्विडिटी काफी भारी मात्रा पे जो है कैश इनफ्लोज जो है मार्केट में, ये इनफ्लोज अभी आते रहेंगे। एफआईज भी पैसा लगा रही है, डीआईएस के पास भी कैश में डीआईएस बैठे हैं, रिटेलर्स के पास भी पैसा है, तो मार्केट को ये लोग बहुत जल्दी से नीचे आने नहीं दे रहे हैं। ये हम लोगों ने रिजल्ट के दिन से देखा है कि कैसे रिकवरी फटाक से एकदम 2,000 पॉइंट की रिकवरी 2 दिन में आ जाती है। निफ्टी 23,000 का हाई बनाने के बाद 21,000 तक गिरा, वहां से सीधा चला गया 24,800 तक। तो ये सब कुछ लिक्विडिटी का कमाल है, बाकी ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है मार्केट के लिए जो मार्केट को ड्राइव कर रही है ऑन द अपसाइड। ठीक है, तो बस पैसे की पावर है, पैसे की ताकत है जो रिटेलर के पास, डीआईएस के पास, एफआईएस के पास अभी है, इसका ही ताकत आजमाइश आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। बाकी जब ये लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाएगी, जितना मर्जी पॉजिटिव न्यूज आप लेके आइए, क्वार्टरली रिजल्ट एकदम शानदार कर दीजिए, मार्केट फिर भी गिरेगा, बिकॉज देन पीपल विल बुक प्रॉफिट्स, स्पेशली स्मार्ट मनी। तो कल के लिए ऊपर में नीचे में सिंपल लेवल है, ऑन द अपसाइड 51,900, ऑन द डाउन साइड 51,700, 650, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे देखिए मार्केट ने आज एक पैटर्न बनाया है, ध्यान से देखिए, इंपल्स है, पुल बैक है, इंपल्स है, पुल बैक है। तो इंपल्स एक और ड्यू रहेगा यहाँ पे। जिस तरीके से इंपल्स पुल बैक देखने को मिल रही है, ये एक पुल बैक था, सस्टेन नहीं किया, बाजार नीचे आ गई वापस, 52,000 के नीचे की क्लोजिंग खराब मानी जाएगी। 51,670 ये कल का लेवल है। 51,670 ये कल का लेवल इंपॉर्टेंट है ऑन द डाउन साइड। इसके नीचे बाजार ट्रेड करने लगे तो फिर आज का डे लो 51,300 के आसपास एंड 51,000 एंड इसको एक्सटेंड करके 50,800 तक आप लेके चल सकते हैं। अब साइड में ब्रेकआउट तभी गिननी है जब ये 51,900, 52,000 के ऊपर ये निकल जाए। 52,200, 52,400, 52,600 ये तीनों रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो मेरा इतना ही अपसाइड का टारगेट है, अपसाइड लिमिटेड है। हाँ, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आ जाए, लेकिन उतने शॉर्ट्स भी नहीं है सिस्टम में, जिसके कारण शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। ठीक है,
क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स दिख नहीं रहे हैं, लोगों ने कुछ खास राइटिंग वगैरह नहीं करी है। उल्टा पुट राइटर ने अपना सारा माल बेच दिया है आज, जिसको जो भाव में मिला सब बेच के निकल गए पुट राइटर्स, लॉस बुक करके। तो ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट भी ज़्यादा नहीं है, पुट राइटर्स भी थोड़ा डरे हुए हैं, तो कॉन्फिडेंस की कमी है पुट राइटर्स में, तेजी करने में कमी दिख रही है कॉन्फिडेंस की। तो हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ से आज के डे लो को तोड़ के थोड़ा और नीचे आपको पैनिक बॉटम लगाने आए कल। एंड अगर वो ऐसा होता है तो फर्दर रिव्यू करेंगे। मेरे हिसाब से 51,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर वो टूट जाती है तो 50,000 एंड 48,000 के लेवल्स यहाँ पे जो है ओपन हो जाएंगे। निफ्टी में आते हैं। निफ्टी में यहाँ पे देखिए, कल एक्सपायरी के लेवल्स मैंने आपको बैंक निफ्टी के बता दिए हैं। मेजरली नीचे में 51,670 और ऊपर में 51,800, 850, 900 के लेवल्स ध्यान रखिए। लिमिटेड अपसाइड है एंड डाउनसाइड अनलिमिटेड है। तो सेल और राइट्स की स्ट्रैटेजी रखिए, डरिए मत। पुल बैक में बेचने पे ही पैसा मिलेगा। आज भी पुल बैक पे बेचने पे पैसा बना है, बहुत बारी बना है। यहाँ पे पैसा बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे पुल बैक में पैसा बना है। दिस कैंडल फ्रॉम 52,100 टू 51,600, 500 पॉइंट इधर भी मिल गया आपको। तो पुल बैक पे बेचने पे, सेल ऑन राइज करने पे ज़्यादा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। निफ्टी में थोड़ा यहाँ पे स्टोरी अलग है। निफ्टी का स्टोरी कुछ ऐसा है, निफ्टी में कॉल राइडर पुट राइडर एक्टिव तो है, लेकिन पुट राइडर में यहाँ पे थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है अपर लेवल्स पे। मतलब एकदम एट द मनी पे 24,500 पे नहीं, लेकिन 24,700, 800 ये लेवल्स पे काफ़ी जो है आज नेगेटिव वाई बनी है। इसका मतलब पोजीशन से एग्जिट हुआ है लोगों यहाँ पे पुट राइडर्स। सो एस कॉल राइडर्स 24,000। जैसे ही कॉल राइडर्स को आज अपॉर्चुनिटी मिली 24,000 का अगर आप कॉल देखेंगे तो ये एक टाइम पे 200 रुपये पे आ चुका था। सुबह इसने स्टार्ट किया था 600 पे। तो जैसे ही कॉल राइडर्स को अच्छा फायदा हुआ 350, 400 पॉइंट का, वो लोगों ने एग्जिट कर दिया। तो नेगेटिव वाई आपको दिख रहा है निचले लेवल्स पे 23,800, 23,700, 23,900, 24,000, ये सारे नेगेटिव वाई पे बैठे हैं। इसका मतलब अपने पोजीशंस को जो है एग्जिट किए हैं, प्रॉफिट बुक किए हैं। ऑन द ऑपोजिट साइड 24,600 से लेके 25,000 इसके ऊपर जितना आप जाते रहिएगा, पुट राइडर्स ने अपना पोजीशंस को हल्का किया है। तो एट द मनी पे दाव है, एट द मनी 24,450, 24,500 इस लेवल पे दाव है। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर भी डिस्काउंट पे आ चुका है। इंडिया विक्स भी एकदम से आज ड्रामेटिकली गिरी है। तो इसका पता नहीं कल एक बार ये फिर से चढ़ जाएगी तो पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से इंडिया विक्स गिरा है, मेरे को लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में साइडवेज होना चाहती है बाजार। मतलब होता है ना, 1-2 महीने के लिए एकदम से टाइम वाइज करेक्शन में चली जाए मार्केट, हाइबरनेशन में चली जाए, ना तेजी ना मंदी। 100 पॉइंट का एक्सपायरी ऊपर नीचे निफ्टी में, 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। तो कुछ ऐसा करने की प्रयास अभी जो है मार्केट की दिख रही है। आई माइट बी रॉन्ग, बट कुछ ऐसा ही, जैसे इंडिया विक्स गिरा है, मार्केट भी नीचे है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रेक्ट कर रहा है व्यू को। तो बाकी निफ्टी में देखिए कोई खास ऐसा नेगेटिविटी नहीं है। निफ्टी मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है। निफ्टी में मेजरली आज का डे लो ही कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ऑन द डाउन साइड। शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए अगर आपको शॉर्ट करके चलना है तो 24,370, 24,540 ये रेंज के अंदर जो है आपको कल निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखेगा। 24,540 के ऊपर ही जो है आपको अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। 24,610, 24,735, 24,850 लाइफ टाइम हाई। ऑन द डाउन साइड 24,370 को ब्रेक करे तो 24,200, 24,074, 23,900 ये कल जो है एक रेंज बनेगा मार्केट में। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दीजिए। हीरो ऑफर को जरूर ज्वाइन कीजिए, भूलिए मत। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उस पर जुड़ने के बाद आपको हमारे लिंक से अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं आप स्टॉक्स में, एक्सप्रेसो में, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 2199 एनीवेज वी आर चार्जिंग, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिलेगा। इफ़ यू ओपन द डीमैट अकाउंट फ्रॉम आवर लिंक एंड वहाँ से अगर आप ट्रेड करते हैं, 1 हफ्ते के अंदर आपको जोड़ दिया जाता है प्रीमियम प्लस ग्रुप में।
थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दीजिए। दोस्त हु आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फिर से मिलते हैं कल के एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।